तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस स्कीमाज। जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस या थ्री टीयर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। एक्चुअली डेटाबेस को जनरली थ्री लेवल्स या थ्री आर्किटेक्चर में डिवाइड किया गया है: व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल ना। तो व्यू लेवल पे जो डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन मेथड्स है वो सब एक्सप्लेन किए जाते हैं। कंसेप्चुअल लेवल पे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिजिकल लेवल पे जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कि जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, तो डायग्राम में व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल को डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया जाता है। जैसे कि व्यू लेवल पे जो रेस्ट्रिक्शंस है बहुत ही अधिक होती है और डेटा को केवल व्यूज कराया जाता है, कोई भी मॉडिफिकेशंस या मोर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। जबकि कंसेप्चुअल लेवल पे जो डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है उस पे जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सब अवेलेबल कराए जाते हैं। और फिजिकल लेवल पे डेटाबेस की फिजिकल स्ट्रक्चर्स यानी किस तरीके से डेटा को फिजिकली स्टोर किया जाएगा वो सब डिजाइन किया जाता है ना। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर टीयर जो है व्यू लेवल पे प्रेजेंट करती है, एप्लीकेशन टीयर कंसेप्चुअल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है और डेटाबेस टीयर जो है इस लेवल पे। तीनों लेवल मैंने आपको ये कल समझाए थे ना। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको सभी टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा एक्चुअली द डिजाइन एट ईच ऑफ दीज थ्री लेवल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नोन एज द डेटाबेस स्कीमा। तीनों लेवल का जो डेटाबेस डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटाबेस स्कीमा कहलाएगा। यानी थ्री लेवल पे जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी हम डिजाइन करते हैं कि किस किस टाइप से हमने डेटाबेस को डिजाइन किया है, वो सब डिजाइन्स जो है डेटाबेस स्कीमा कहलाएंगे ना। यानी व्यू एट ईच ऑफ दीज लेवल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय ए स्कीमा। तीनों लेवल का जो व्यू है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो डेटाबेस स्कीमा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन जो है डेटाबेस स्कीमा कहलाएगा। पूरा डिजाइन या स्ट्रक्चर डेटाबेस स्कीमा कहलाएगा। A database schema is the structure that represent the logical view of the entire database। यानी database schema एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो entire database के logical view को represent करता है कि जो database है वो logically किस फॉर्म में, किस टाइप से, किस मेथड से डिजाइन किया गया है ना। यानी द डिफाइन इट डिफाइन हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड हाउ द रिलेशंस अमंग देम आर एसोसिएटेड। ये डिफाइन करता है कि जो डेटाबेस है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और किस तरीके से डेटा आइटम्स या डेटा रिकॉर्ड्स के बीच में या डेटा बेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से एसोसिएट की गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटीजर नंबर, रोल नंबर इंटीजर लिया गया है ना, परसेंटेज मार्क्स फ्लोट लिए गए हैं, 0 से 100 परसेंटेज मार्क्स हो सकते हैं, रोल नंबर इंटीजर ही हो सकता है, नेम अल्फाबेट सी हो सकता है, या इंटरनल मार्क्स प्लस एक्सटर्नल मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स एक रिलेशनशिप जनरेट की जाएगी, है ना। तो इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा। ये उन सभी कंस्ट्रेंट्स या डेटा रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस को फॉर्मुलेट करता है जो भी हम डेटाबेस पे लगाना चाहते हैं, डेटाबेस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो इस फॉर्म में स्टोर हो कि वो हमेशा कंसिस्टेंट वे में रहे, इनकंसिस्टेंट वे में डेटा स्टोर ना हो, यानी कि हमेशा करेक्ट और कंप्लीट डेटा ही स्टोर होता है, तो हम हमें अपने डेटाबेस पे या जो स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ वैलिडेशंस अप्लाई करानी होती है। जैसे कि यदि रोल नंबर आप 10 डिजिट से कम या अधिक इनपुट करते हो, सॉरी, मोबाइल नंबर यदि आप 10 डिजिट से कम या अधिक इनपुट करते हो तो सिस्टम उसको डिनाई कर दे या सिस्टम आपको एक एरर वार्निंग या मैसेज प्रोवाइड करे। यदि आप नेम वाले कॉलम में नंबर्स या सिंबल्स इनपुट करते हो तो सिस्टम इसको मना कर दे, स्टोर ना करे। यानी एक जो डेटा स्टोर
की जो पॉसिबिलिटी होगी ये होगी कि हमेशा हमारा करेक्ट डेटा ही स्टोर होगा ना। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस पे डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स और कंस्ट्रेंट्स डेटाबेस स्कीमा के द्वारा अप्लाई कराते हैं। ए डेटाबेस स्कीमा इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो डेटाबेस स्कीमा है हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा आइटम सच एज एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। एंटिटी जो होती है, जैसे कल बताया था, ए रिकॉर्ड इज नोन एज द एंटिटी। जैसे स्टूडेंट इज एन एंटिटी, टीचर इज एन एंटिटी। और एट्रीब्यूट्स डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। एट्रीब्यूट्स जो है किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। लाइक roll number, name, father name, date of birth is the attributes of the student entity, है ना। employee number, employee name, employee code, balance is the are the attributes of the customer entity, है ना। तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या डेटा आइटम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है सो वो डिफाइन किए जाते हैं डेटाबेस स्कीमा के द्वारा। लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा आइटम्स। जो डेटा आइटम्स है उसके बीच में जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा या रिलेशनशिप्स होगी वो भी डिफाइन की जाती है ना। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा आइटम। डेटा आइटम जैसे इंटरनल मास प्लस एक्सटर्नल मास इक्वल टू टोटल मास ना। एज इक्वल टू करंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से हम क्या कर सकते फाइंड कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं ना। यह लॉजिकल स्ट्रक्चर भी डेटा स्कीमा में डिफाइन किए जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन। स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स क्या होंगे? रोल नंबर मस्ट बी इंटीजर ओनली, नेम कैन बी अल्फाबेट ओनली ना, डेट ऑफ बर्थ कैन बी ऑफ डेट फॉर्मेट ओनली ना। तो दीज आर द फॉर्मेट्स फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये सब डेटा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स है, तो ये भी हम डेटाबेस स्कीमा के द्वारा ही डिफाइन करते हैं। इंटीग्रिटी पैरामीटर्स सच एज फिजिकल ऑथराइजेशन। इंटीग्रिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे फिजिकल ऑथराइजेशन किसी यूजर को प्रोवाइड की जाती है, जैसे एटीएम यूजर को केवल डेटा व्यूज की ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराई जाती है, यानी एटीएम यूजर अपने बैलेंस चेक कर सकता है या केवल उसमें से मनी विड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से। उसमें रेस्ट्रिक्शंस डिफरेंट टाइप की होती है, जिसके पास नेट बैंकिंग है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है, मनी रिसीव भी कर सकता है, जैसे आजकल गूगल पे, फोन पे वगैरह आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इंटीग्रिटी पैरामीटर्स यानी किस यूजर को किस तरह की परमिशंस देनी है और किस तरह की वैलिडेशंस उसको कंट्रोल करानी, ये सब डेटाबेस स्कीमा में इंक्लूड होते हैं। इट्स It is a database designer who designed the schema to help the programmer to understand the database and make it useful। यानी ये डेटाबेस डिजाइनर ही होता है जो डिसाइड करता है कि जो डेटाबेस स्कीमा है उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाए, जो डिजाइन जो है प्रोग्रामर्स की हेल्प करेगा और डेटाबेस को समझने में, और प्रोग्रामर की हेल्प करता है और डेटाबेस को हमेशा यूजफुल बनाता है। तो इस तरीके से जो डेटाबेस स्कीमा है वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल कराता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है डेटाबेस स्कीमा आर ऑफ टू टाइप्स। डेटाबेस स्कीमा जो है जनरली टू टाइप का होता है, फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा। एक्चुअली जो व्यू लेवल है उस पर किसी तरह का डिजाइन नहीं बनाया जाता, जो डिजाइन्स है वो केवल लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है, यदि स्टूडेंट एंटिटी है तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट प्रोजेक्ट आईडी क्या है, उसका लॉजिकल स्कीमा है। लॉजिकल स्कीमा डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है लॉजिकल स्कीमा। और फिजिकल स्कीमा डिफाइंस द मेथड्स फॉर डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोर करने के जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स है, उसको डिफाइन करता है हमारा क्या, फिजिकल स्कीमा। यानी फिजिकल स्टोरेज एक्सप्लेन द डेटा स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन मेथड्स। डेटा स्टोर करने के जो मेथड्स है उसको फिजिकल स्कीमा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और जो लॉजिकल मेथड्स है या लॉजिकल स्कीमा है वो डेटा आइटम्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ना। समझते हैं इसको। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा यानी दिस स्कीमा कंसर्न टू द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा
and it form of storage like files at extra। यानी जो फिजिकल डेटा स्कीमा है, फिजिकल डेटाबेस स्कीमा होगा, वो कंसर्न करता है कि एक्चुअली डेटा स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है और इसको किस तरीके से या किस मेथड से स्टोर किया जा रहा है, जैसे कि डेटा फाइल्स होती है। इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये डिफाइन करता है कि डेटाबेस को सिस्टम जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें किस तरीके से स्टोर किया जाएगा। तो इस तरीके से जो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस द हाउ द डेटा इज विल बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज, कि डेटाबेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी में किस तरीके से स्टोर किया जाता है, और एक्चुअल जो डेटा है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जा रहा है, किस फॉर्म में डेटा बेस में स्टोर किया जा रहा है। सेकंड होता है हमारा लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा यानी दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर्ड। जो भी डेटा स्टोर्ड, जो डेटा स्टोर किया गया है उस पर जो भी कंस्ट्रेंट्स या लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होनी है वो सब लॉजिकल डेटाबेस में डिफाइन की जाती है। इट डिफाइंस टेबल्स, व्यूज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये डिफाइन करता है कि जो व्यूज है वो कैसा होगा, टेबल्स किस फॉर्म में होगी, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैसे होंगे, जैसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जैसे प्राइमरी की, नोशनल, एट एक्स्ट्रा ना। तो जिस तरीके यानी डेटाबेस स्कीमा इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल डेटाबेस स्कीमा एंड लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। चलिए ओके, इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या है, डेटा इंस्टेंस। ये स्मॉल डेफिनेशन है। डेटा इंस्टेंस क्या होती है? एक्चुअली जो डेटाबेस स्कीमा इज द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस या रिलेशन। डेटाबेस स्कीमा जो है डेटाबेस की डेफिनेशन है, एंड डेटाबेस इंस्टेंस इज द डेटा ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है? डेटा इंस्टेंस कहलाता है ना। तो डेटा इंस्टेंस क्या होगा? ए डेटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटाबेस स्कीमा कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। इट इज ओनली डेफिनेशन। ये केवल डेफिनेशन होती है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन मेथड्स होते हैं कि डेटा जो है हमारा किस फॉर्म में होगा। जैसे हम कहेंगे कि एक स्टूडेंट यदि एंटिटी है तो उसका जो डिजाइन होगा कि रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एट एक्स्ट्रा, ये सब क्या है? डेटाबेस स्कीमा है। और उसके अंदर जो डेटा है, सपोज रोल नंबर इज 1001, नेम इज अमित, फादर नेम इज जगन ना, एट एक्स्ट्रा डेट ऑफ बर्थ इज दिस, दीज आर द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ये क्या है? डेटाबेस इंस्टेंस है या रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस। वंस द डेटाबेस इज ऑपरेशनल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंज टू इट। यानी जैसे ही डेटाबेस जो है बन जाता है और डेटाबेस बनने के बाद उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, तब उसमें चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी यदि हमने रोल नंबर या नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ नाम से एक एंटिटी बनाई है या एक टेबल जनरेट की है और उसमें कुछ वैलिडेशंस या उसका मेमोरी साइज या उसके डेटा टाइप्स सेट किए हैं, तो और उसमें डेटा एक बार स्टोर किया जा चुका है, तो फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग ही वो टेबल रहती है। हम चाहते हैं कि उसका साइज चेंज कर दे, उसका डेटा टाइप चेंज कर दे, उसको डिफरेंट टाइप से चेंज, उसके जो रिलेशनशिप है उसको चेंज करे, तो ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि हमारा डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है ना, कि जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है वो लॉस हो सकता है। तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंज टू इट। इसमें डेटाबेस में चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी ए डेटाबेस इंस्टेंस इज ए स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम। डेटाबेस इंस्टेंस क्या है? ऑपरेशनल डेटाबेस की एक पर्टिकुलर स्टेट है जब डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाता है। इट कंटेन ए पिक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये डेटाबेस की एक पिक्चर प्रेजेंट करता है, यानी एक्चुअल डेटा हमें प्रेजेंट करता है कि ये एक्चुअल डेटा है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ डेटा इंस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, डेटाबेस स्कीमा भी समझ में आ गया। ये दोनों टॉपिक जो है थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस के ही टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है डिटेल्स में यदि आता है
तो आप डिटेल्स में दोनों चीज़ें यानी डेटाबेस 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस लिखेंगे और यदि शॉर्ट में आता है तो दोनों क्वेश्चन को अलग-अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएँगे।